कतई समाजवादी पार्टी छोड़ ही नहीं सकता। मिला बोले भीम, दिक्कत होगी तो चले आना मेरे यहाँ। मैंने कहा बाबा जी बताएंगे, लेकिन बिरादरी उनसे नाराज है। बिरादरी उनका जो मार के नखरा सब तोड़ दिया संजय भैया का, लेकिन जनता नाराज है। निषाद मारता है, लगाते हैं यादव मारा है। उनके कौम के लोग ही, हमारे कौम के लोग ही उनको मार रहे हैं। चूँकि आरक्षण की बात किए तो आरक्षण दिलाने वाले नहीं हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2024 का लोकसभा चुनाव के पहले 2 फेज़ हो चुके हैं। दोनों फेज़ के चुनाव के बाद आपने देखा वोटिंग परसेंटेज क्या रही और भारतीय जनता पार्टी खेमे में किस तरीके की उथल पुथल देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन 80 लोकसभा सीटों में जो सुल्तानपुर लोकसभा सीट है, सुल्तानपुर लोकसभा सीट में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। बीते समय आपने देखा कि भीम निषाद, जिनको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने टिकट दिया था, टिकट कट जाता है और टिकट कट जाने के बाद एक ज़बरदस्त भूचाल सा देखने को मिलता है। सुल्तानपुर की बात कर ले तो जब भीम निषाद को जब टिकट दिया गया था तो पब्लिक के बीच में एक ज़बरदस्त माहौल था। लगभग 5 लोकसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता था भीम निषाद का। निषादों के बीच के एक बड़े नेता हैं और उस समय यह भी माना जाता रहा है कि संजय निषाद को एक कड़ी टक्कर देने के लिए कोई प्रत्याशी उतरा है मैदान में और जिसकी धमक दूर तक के जाएगी। संजय निषाद के कार्यालय में भी चर्चा होने लगी थी। हमारे साथ भीम निषाद हैं। इस समय लगातार चर्चा में एक और भी आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। पहले तो बात कर लें, टिकट अचानक से कट गया, अभी सपा सुप्रीमो ने क्या बातें की? हमारे मानी जी का आशीर्वाद था, आशीर्वाद रहेगा। और मानी जी ने कहा है कि भीम ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करो, पर्चा खरीदो, अपनी पूरी तैयारी करो, आपको चुनाव लड़ाऊंगा। उनका आशीर्वाद है और रहेगा, पहली बात। और बाबा जी देखिए 2 ही नरेश हैं, या तो गोरखपुर नरेश या सफाई नरेश, बाकी तो कोई नरेश है ही नहीं। तो गोरखपुर के एक नरेश को तो टिकट दे दिया आपके लोकसभा में। नहीं सुनिए, गोरखपुर के नरेश जी से हमारा पुराना संबंध है। हमारे कौम के एक जमुना निषाद हुआ करते थे और बेचारे मर गए, 27 दिन जिंदा थे। उनकी जमानत कराया था, उसमें बाबा जी सांसद हुआ करते थे। एक वकील हमको दिए थे बढ़िया, तब से मेरा संबंध रहा है। तो टिकट कटने के बाद उन्होंने किसी के द्वारा बुलाया कि देखो क्या बात है भीम का, तो उसी में बुला के पूछे तो भेंट करना कोई बुरा तो है नहीं। भेंट किया। योगी आदित्यनाथ के साथ में मुलाकात जो हुई उसको लेकर के जो चर्चा है वो बता दे कि आप बागी हो गए, इस तरीके की बातें हो रही हैं। कहीं नहीं, शाम को भेंट किया, सुबह आया मानी जी के पास। पार्टी मेरी भी है, ऐसे में कैसे चला जाऊंगा बिना मुखिया से पूछे? ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी हमारी जोरों पर है। चुनाव हम लड़ेंगे वहाँ, और चूँकि हम साल भर 9 महीना से तैयारी किए हैं, मानी जी हमारे, उनको भरोसा है कि भीम मेरा है, चुनाव मुझे ही लड़ाएंगे। मुझे टिकट तो अभी कट गया। गोरखपुर टिकट कटता है, मिलता है टिकट तो पर्चा भरने के बाद जो है ना, एक दिन बचता तो भी टिकट हो जाता है वापस। तो अभी क्या लग रहा है, टिकट आपके पास वापस आएगा? बिल्कुल वापस आएगा। आशीर्वाद था, आशीर्वाद रहेगा। मानी जी ने कहा है कि तैयारी करो भीम, और हमने पर्चा भी खरीद लिया है। लड़ूंगा चुनाव, वही लड़ाएंगे। उनको मालूम है भीम लड़ेगा तो 4-5 विधानसभा लोकसभा फर्क पड़ेगा, वो जान रहे हैं सब। अच्छा भीम निषाद जी, एक बात कर ले, प्रभाव तो काफ़ी रहा 8-9 महीने से वहाँ पे आपने लगातार मेहनत भी की है फील्ड पर, लेकिन एक बात और कर ली जाए, ये जो तस्वीर वायरल हो रही, ये बात हो रही जिस तरीके 7 विधायक टूट गए, एक मजबूत जो कैंडिडेट जिसका टिकट काटा गया वो बागी होने जा रही है, चर्चा है, इस पर क्लियरिटी करिए। नहीं, हम जाएंगे ही नहीं, मतलब नहीं जाऊँगा मैं। कतई समाजवादी पार्टी छोड़ ही नहीं सकता। मिलना जुलना जीवन भर ये चलता रहेगा, संबंध बना के रखना चाहिए योगी आदित्यनाथ से। अरे बाबा जी ही नहीं, किसी भी संबंध बनाना राजनीति में कोई बुरा है? अच्छा, वहाँ पे चर्चा क्या हुई? योगी आदित्यनाथ से क्या चर्चा क्या हुई थी मुख्यमंत्री जी से? नहीं, मुख्यमंत्री जी देखिए हमारे परम पूज्य बाबा जी रहे हैं, सांसद थे, तब से मेरे संबंध, आज नए थोड़ी मुख्यमंत्री बने हैं। आज 7 साल हुआ और हमारे संबंध 12 साल पहले का है। तो वो मैं पॉलिटिकल नहीं था, उस समय संबंध था। उनका मतलब था कि भीम को लाओ। कौन भीम? वही भीम है। मिला बोले भीम, दिक्कत होगी तो चले आना मेरे यहाँ। मैंने कहा बाबा जी बताएंगे। तो बात समझा करिए, ये पार्टी मेरी भी है, अखिलेश भैया की नहीं है। मुझे भरोसा है कि टिकट हमको वापस करेंगे। मैं तैयारी कर रहा हूँ, पर्चा भरूँगा और पूरा तैयारी करूँगा, और समाजवादी पार्टी के हिसाब से ही पर्चा भरूँगा सब। आखिरी मानी जी कहेंगे नहीं भीम ही लड़ेगा चुनाव। आखिरी में अभी इंतजार कर रहे हैं? इंतजार नहीं, मैं ही लड़ूंगा, लड़ाएंगे मानी जी, हमको भरोसा पूरा है। दूसरे खेमे से तो नहीं है, वो आपको ऑफर आ गया है?
ना क्योंकि वो ऑफर बड़ा बड़ा करते पैकेज के साथ में भी। मतलब नहीं है, हम निष्ठावान हैं, हम नहीं जाएंगे, छोड़ के पार्टी नहीं जाएंगे। यही बात जयंत चौधरी ने भी कही थी। उनको कहने दीजिए, लेकिन हमारी पार्टी, हमने शब्द डाला मेरी पार्टी है और मानी जी के ऊपर भरोसा है, वो कहीं रहेंगे वहीं से घोषणा कर देंगे भीम जा। तो सुल्तानपुर में कैंडिडेट और भी उतरा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो बाहरी है, गोरखपुर के हैं, हमारे ही कौम के हैं, लेकिन उनको बिरादरी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो खुद ही पता, जनता खुद ही जनार्दन। नाम नहीं ले रहे हैं आप? हम नाम क्या लें, जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी कौन अच्छा है कौन बुरा है, और जनता किसके साथ है वो खुद ही जो है जनता बताती है, आवाज़ बताती है कि कौन हमारा है कौन बाहरी है। तो सुल्तानपुर में भी क्या समीकरण चल रहा है? प्रभाव तो आसपास आप डालेंगे, अगर टिकट मिलता है चुनाव भी मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन अभी माहौल क्या चल रहा है सुल्तानपुर का और आसपास के क्षेत्रों का? क्योंकि 8-9 महीने लगातार ये 5 लोकसभा हम जिताने का काम करेंगे। जो हमारा निषाद कहार कुहार ये छोटी जातियाँ हैं, हमको लोग सम्मान करते हैं, चूँकि हम बहुत ही सज्जनता और सरलता और सहजता से राजनीति करते हैं। हम तिकड़म नहीं पसंद करते, और परिश्रम हम इतना परिश्रम करते हैं कि सुबह टाइम से निकलना, और टाइम का बहुत पंक्चुअल, किसी कुछ कह दिया तो जवान का खड़ा हूँ, ये है हमारा। पिछले 2 हफ्ते से लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी के चक्कर काट रहे हैं, एक बार भी कोई मजबूत बात आपके फेवर में हुई है? बिल्कुल मानी जी कहें आप पर्चा तैयारी करो भीम भाई, तैयारी करो भीम भाई, सुल्तानपुर वाली मिठाई खिलाओ, तो हमको भरोसा है वापस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रुकिए, जा कहाँ रहे हैं? अभी सुल्तानपुर में अभी अगले फेज़ों में चुनाव होने वाला है, सुल्तानपुर भी एक सीट हो, पर्चा भरा जाए, 6 तारीख तक पर्चा भरा जाएगा, अभी तक के कोई मजबूत बात नहीं हुई है। आगे की तैयारी क्या कर रहे हैं? तैयारी हो गई, मानी जी ने कह दिया पर्चा खरीदो भीम, तैयारी करो, कहे हैं तैयारी करो, तब तैयारी करने के बाद हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी, हम पर्चा उर्चा खरीद लिए, सब कुछ सिस्टम तैयार, पर्चा भर देंगे, पर्चा भर देंगे। हम भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं पार्टी में। ऐतराज किए थे जब योगी जी से मिले थे? नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं बोले, वो भी मेरा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं कहे। अच्छा, एक बात और मानी जा रही थी, जो मत्स्य मंत्री हैं, यही पास में ही कार्यालय है संजय निषाद का, ये भी माना जा रहा था कि अगर उनके सामने अगर खड़ा कर देते तो भी कड़ी टक्कर देंगे आप, और उनके भी कार्यालय में आपकी चर्चा होने लगी थी भीम निषाद कौन है, तो वही समीकरण तो नहीं सेट हो रहा है कहीं? हमको बिरादरी में ऐसा नहीं है, सारे लोग जानते हैं पूरे प्रदेश के, ऐसी कोई नहीं, वो भाजपा गठबंधन के वो खाना भरी थाली लेकर धन के हैं बेचारे, वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन बिरादरी उनसे नाराज है। बिरादरी उनका जो मार के नौकरा सब तोड़ दिया संजय भैया का, ये हमको बहुत कष्ट हो रहा है। अच्छा काम नहीं कुछ कर रहे हैं, जो वादा किए हैं वादा से खिलाफी कोई करेगा वही मार खाएगा, चाहे हम ही हों। उसको रहा के बोल रहे कैबिनेट मंत्री भी हैं वो। मंत्री है तो ठीक है भाई, हम लोगों के नेता हैं, लेकिन जनता नाराज है। निषाद मारता है, लगाते हैं यादव मारा है। जैसे मुलायम सिंह हमारे नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को छुड़ाए, लेकिन कुछ जो है तथाकथित लोग कहेंगे उनको मरवा दिए हैं। ये तो राजनीति का पहाड़ा है भाई। तो इनके साथ राजनीति हो रही संजय निषाद जी के साथ? उनके कौम के लोग ही, हमारे कौम के लोग ही उनको मार रहे हैं। चूँकि आरक्षण की बात किए तो आरक्षण दिलाने वाले नहीं हैं, घर घर नौकरी दिलाने की बात कहे तो नौकरी दिलाना नहीं है, घर घर जो है नौकरी के साथ साथ हम सबकी गरीबी दूर कर देंगे, गरीबी किसी की दूर हुई नहीं। तो निषाद बिरादरी जो है वो उपेक्षित हो रहा है, ठगा महसूस हो रहा है, इसलिए जो है अब संजय बाबू को नहीं पसंद करता है। और अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है राजनीति का, समझ रहे हैं। हम बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। अभी मानी जी 2022 में टिकट काटे थे हमारा जलालपुर से, तो 15 विधानसभा की जिम्मेदारी दिए थे, हमको बाखूबी निभाया मैंने, उनको मालूम ही है। कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दी है मैं उसको बहुत ही बाखूबी निभाया हूँ। हाँ तकलीफ़ होती है, 9 महीना पहले से मुझे टिकट मतलब देना ही हो गया था, क्योंकि मैं लड़ना नहीं चाहता था। मानी जी ने कहा तैयारी करो। अब हम गाँव घूमे और उसके बाद संगठन बनाए, तो तकलीफ़ तो अंदर होती है। क्या मानी जी नहीं समझ रहे हैं? इसलिए मानी जी हमको वापस करेंगे, और भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है कि आशीर्वाद था, आशीर्वाद रहेगा। अच्छा, एक बात और राजनीतिक विशेषज्ञ करते हैं कि जिस तरीके से अपने ही टिकट की बात कर ले, खुद से जो जहाँ कन्नौज से लड़ रहे हैं, पहले किसी और को, उससे पहले किसी और को, बड़ा समीकरण सेट करके वो प्रत्याशी उतारते हैं। मानी जी 1 घंटा में डिसीजन लेते हैं, राजा हैं, समझने, राजा प्रसन्नम तो है, बनिया प्रसन्नम, तो बहुत सारी बातें हैं। तो मतलब आखिरी में कुल मिलाकर के जो भाजपा में जा करके जाने की आपकी जो बातें जो हो रही थी वायरल, वो भाजपा में गठबंधन नहीं करने वाले हैं। क्या मानी जी के परिवार वाली भाजपा नहीं गए हैं? कौन नहीं जाता है? राजा है भाई हमारी। टोपी तो नहीं बदलेगी, बात ये हो रही। टोपी कोई नहीं बदल पाएगा हमारा ना, लाल टोपी रहेगी। वही कहेंगे जा भाग जा, तब भाग जाऊंगा।
जब भाग जा तब भाग जाएंगे। तो ये भीम निषाद थे, आप लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाएं हो रही कि भाजपा में चले जाएंगे, लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। और तमाम सारी जो बातें हो रही थी उसको सब सीधे दरकिनार कर दिया। बताया कि योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री, उनसे इनके पर्सनल संबंध है इसलिए मुलाकात करने गए। और टिकट कट जाने की बात पर भी क्लियर कहा है कि अभी टिकट कटा नहीं है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्लियर कहा है कि चुनाव आखिरी तक तुम्हें ही लड़ना है। तो देखने वाली बात है क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको बता दें, सुल्तानपुर लोकसभा सीट में काफ़ी ज़बरदस्त भूचाल देखने को मिल रहा है। भीम निषाद के टिकट कट जाने के बाद अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ही क्लियर करेंगे क्या कुछ होना है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।